हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में यूनेस डिसूजा की पोएम वीमेन इन डच पेंटिंग आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो स्किप नहीं करना, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, बिल्कुल पेशेंस के साथ में देखना है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे वीमेन इन डच पेंटिंग का। यानी ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है, ठीक है। द पोएम वीमेन इन डच पेंटिंग वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन यूनिस डिसूजाज पोइट्री कलेक्शन विमेन इन डच पेंटिंग, सेम नेम है, ब्रोट आउट बाय पैरासिक्स बॉम्बे इन 1988। ठीक है जी। ये जो वॉल्यूम है कौन सा, विमेन इन डच पेंटिंग, इज 45 पेजेस लॉन्ग। कितना है ये, 45 पेजेस लॉन्ग है। एंड इज प्रिजर्व्ड, कहाँ पर संरक्षित है, कहाँ रखा गया है, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन लाइब्रेरी विच लेटर डिजिटाइज इट ऑन 29 मई 2008। और रीपब्लिश्ड हुआ था ये इन डिसूजाज कलेक्टेड वॉल्यूम अ नेकलेस ऑफ स्कल्स कलेक्टेड पोएम्स में, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन। किन्होंने पब्लिश किया था, पेंगुइन बुक्स इंडिया इन 2009। आगे देखिए, आप जानेंगे राइटर के बारे में। यूनिस डिसूजा का लाइफ स्पेन 1942 टू 2017 रहा है, ठीक है, ये जरूर नोट कर लेना। इनका जन्म हुआ पुणे महाराष्ट्र में, जबकि ये गोयन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। शी स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एंड वेंट ऑन टू अर्न हर PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई with a focus on women's writing and post colonial literature। स्पेशली इनका फोकस जो है वो वीमेन राइटिंग्स पर रहा है और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पर रहा है। और इनकी जो PhD है ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से है। यूनिस डिसूजा ने बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पर बिताया है, और वो भी प्रोफेशनल लाइफ जो थी वो थी एज अ प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। यूनिस डिसूजा was one of the pioneering voices in Indian English poetry, especially among women poets, जो हमारी women poets हुई ना उनके बीच में, ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, यानी स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन की जो women poets हुई हैं उनमें स्पेशल इनकी एक जगह रही है। इनकी जो पोइट्री है उसकी एक स्पेशल जगह रही है। लिटरेरी करियर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है इनका फिक्स, जो कि 1979 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया। इंट्रोड्यूस्ड हर बोल्ड एंड आयरनिक स्टाइल, जिसके अंदर इनकी बोल्ड और आयरनिक स्टाइल जो है वो देखने को मिलती है। इट वाज फॉलोड बाय, जिसके अंदर वुमेन इन डच पेंटिंग, वेज ऑफ बिलोंगिंग, अ नेकलेस ऑफ स्कल्स। शी ऑल्सो रोट टू नॉवल्स भी इन्होंने लिखे हैं, जिनका नाम आपके सामने मेंशन है, और दोनों के दोनों अर्बन इंडियन लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं, जिसमें ह्यूमर और रियलिज्म आपको देखने को मिलेगा। As an editor, she compiled influential anthologies such as 9 Indian women poets, और दूसरा अर्ली इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, जो कि 2005 में आया, हेल्पिंग प्रिजर्व एंड प्रमोट वीमेन वॉइसेस इन इंडियन लिटरेचर। जो लेडीज़ हुई हैं जो जिन्होंने लिटरेचर लिखा है उनसे रिलेटेड है। थीम अगर हम इनकी पोइट्री की देखें, बात करें, तो स्पेशली जो थीम रहे हैं इनकी पोइट्री के वो फेमिनिज्म और वुमनहुड, रिलीजन एंड हिपोक्रेसी, लव एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, डोमेस्टिक लाइफ एंड एवरीडे रियलिटी से रिलेटेड रहे हैं। यूनिस डिसूजा पोइटिक स्टाइल जो है वो मिनिमलाइज्ड थी। मिनिमलाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत सिंपल, एकदम मतलब कम से कम में ज़्यादा कह देना, बहुत सिंपल तरीके से कह देना, एकदम बहुत ही कहते हैं ना कम से कम में, है ना, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम डाउन टू अर्थ, डायरेक्ट और कन्वर्सेशनल थी पोइटिक स्टाइल, जैसे आम लोगों के लिए बनी हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोगों के लिए, सिंपल लोगों के लिए, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है उनकी कविताओं को समझने के लिए। आपको सिर्फ पढ़ना आना ज़रूरी है, समझ होनी ज़रूरी है, बस बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यानी मिनिमलाइज्ड, डायरेक्ट एंड कन्वर्सेशनल, बातचीत वाली। शी अवॉइड्स ऑर्नामेंटेशन। जब सिंपल है लैंग्वेज, बहुत ही डायरेक्ट है, कन्वर्सेशनल है, तो ऑर्नामेंटेशन तो होगी ही नहीं ऑब्वियसली। और ट्रेडिशनल जो पोइटिक रिदम है वो सब इन्होंने अवॉइड करे हैं। फ्री वर्ड्स को इन्होंने प्रेफर किया है, सिंपल लैंग्वेज को प्रेफर किया है, टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशन। अपने जो इमोशंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर इन्होंने लिख दिया, बता दिया। Yunus D'Souza passed away on July 29th, 2017 in Mumbai. Her death was widely mourned in the literary world. ओके, यानी 29 जुलाई 2017 को मुंबई में इनकी डेथ हुई थी, और क्रिटिक्स और पोइट्स जो है इनको रिमेंबर करते हैं एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ऑथेंटिक वॉइसेस इन इंडियन English poetry. Now the turn of main
वर्क, यानी हमारा जो मेन वर्क है, जो आज की हमारी जो पोएम है, यानी इस वीडियो के अंदर जो पोएम हम कवर करने वाले हैं उसकी बारी है। अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सी पोएम है, आपके सामने जो विजिबल हो रही है लाइन, बस इतनी ही लाइंस की पोएम है, यानी 10 लाइन है बस खाली। द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस। अब जैसा कि आप नाम से जान गए, विमेन इन डच पेंटिंग, है ना। तो बात यहाँ पर ना एक पेंटिंग की हो रही है, जिस पेंटिंग के ऊपर सनलाइट जो है वो गिर रही है। किसी लेडी की पेंटिंग है और उसके ऊपर सन की लाइट जो है वो पड़ रही है। तो किस तरीके से पोइटेस जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रही है, यानी क्या वो कहना चाह रही है। एक्चुअली ये जो लाइन है, द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस ना, यहाँ पे जो पोइट है शुरुआत कर रही है अपनी पोएम की एक बहुत ही जेंटल इमेज के साथ में। विमेन है डच पेंटिंग के अंदर, एक उसकी इमेज जो दिखाई है बहुत ही जेंटल तरीके से दिखाई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी इमेज जो है ना वो नहा रही है सूरज की रोशनी, मीन्स बाथ्ड इन वार्म आफ्टरनून लाइट। तो फीलिंग दे रही है एकदम जैसे पीस है, स्टिलनेस है, टिपिकल ऑफ सच क्लासिकल पेंटिंग जो हुआ करती थी ना उस टाइप की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दे आर काम नॉट स्टूपिड। ये कैसी हैं, सिंपल है बिल्कुल। फेस के ऊपर मतलब किसी तरह कोई शिकन, कोई इमोशन कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत काम दिख रही है, लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टूपिड है। इट मीन्स द पोइट क्लियर्स अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि आ जाते हैं इंसान के दिमाग में कि इमोशन लेस लग रही है। इसका मतलब हो सकता है शायद इसको ज्ञान ही ना हो किसी तरीके का, बट नो, द कामनेस ऑफ दीज वीमेन शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर लैक ऑफ इंटेलिजेंस। हम कह सकते हैं ये बात ना। प्रेग्नेंट नोट बोवाइन, इट मीन्स यहाँ पे जो विमेन है जो दिखाई दे रही हैं अपीयर फुल बॉडीड एंड फर्टाइल, यानी सिंबल ऑफ लाइफ, नर्चरिंग एंड मर्दरहुड। यानी दिख रही हैं, लग रही हैं कि शायद किसी की मतलब पेंटिंग के अंदर देख के लग रहा है उनको हम पेंटिंग के अंदर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कैसी हैं, गुणों से भरी हुई हैं। प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, गर्भवती है, नहीं, उनके अंदर गुण हैं भरे हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गुणों से भरी हुई हैं, नॉट बोवाइन। इट मीन्स बोवाइन मीन्स रिलेटिंग टू काउज, हेयर मीन्स डल, स्लो या अनइंटेलिजेंट, यू कैन से कैटल की तरह। एक जैसे गाय होती है भोली भाली, एक खूटे पे बांध दिया बस वैसे की वैसे। नो, प्रेग्नेंट मीन्स गुणी है। आई नो वीमेन लाइक दैट, ऐसी औरतों को मैं जानती हूँ। एंड नोट जस्ट इन पेंटिंग्स, के पेंटिंग्स के अंदर ही ऐसी नहीं दिख रही हैं, ऐसी पेंटिंग्स के अंदर ही नहीं होती थी लेडीज ऐसी। ऐसी लेडीज को मैं अपनी जिंदगी में हकीकत में भी जानती हूँ। एक तो मेरी आंट है हु डिड नॉट आंसर हर हस्बैंड बैक, जो कभी भी आज तक पलटकर अपने पति को जवाब नहीं दिए। यानी उनके हस्बैंड ने कभी उनको कुछ कह भी दिया ना तो भी उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को पलटकर जवाब नहीं दिया, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन। तो यहाँ पोइट क्या दे रही है, एक रियल एग्जाम्पल दे रही है अपनी आंट का, हु रिमेन्ड साइलेंट व्हेन हर हस्बैंड स्पोक, बट द साइलेंस वॉज नॉट ड्यू टू फियर वीकनेस। इस वजह से नहीं कि वो कमजोर है जवाब नहीं दे सकती, वो डरती है अपने हस्बैंड से इसलिए जवाब नहीं दे सकती, नो, इसलिए क्योंकि वो सच में ही क्या है, उसके अंदर ये गुण है, उसको ये समझ है कि बहस नहीं करनी या अपने से बड़े को जवाब नहीं देना। ठीक है ना। इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल वाली लेडी है, इनर डिग्निटी वाली लेडी है। ये शो कर रहा है, उसकी साइलेंस जो शो कर रही है कि कई बार क्या होता है, समटाइम बी ए फॉर्म ऑफ पावर नॉट सबमिशन। ये एक ताकत होती है कि हम किसी की डांट को सुनकर शांत रहें, तो वो भी एक ताकत है, वो भी एक पावर है कि पलटकर जवाब नहीं दे रहे। इट मीन्स उसकी जो आंट है शी वॉज प्लेन नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन। वो वैसे प्लेन नहीं है कि मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, वो प्लेन यानी शांत है वैसे। और दूसरी कौन है, एना, हु राइट्स पोएम। एक एना नाम की भी है जो कि पोएम लिखती हैं। यहाँ पे पोइट जो एक अलग दूसरी औरत की बात करिए, जो एक क्रिएटिव लेडी है, बहुत ही होपफुल टाइप की लेडी है जो राइटिंग का काम करती है। एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन विल स्प्राउट इन द किचन, हर वॉइस इज ओट मील एंड हनी। तो उसके यहाँ पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाएं कि वो राइटिंग करती है और उसकी जो वॉइस है ना वो कैसी है, ओटमील और हनी जैसी, यानी बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर यहाँ दिया है ओटमील और हनी का। ये बहुत ही सिंपल, नेचुरल और नरिशिंग थिंग्स होती हैं, है ना। ये एना की वॉइस के साथ में कंपेयर करें, इसका मतलब उनकी वॉइस जो है वो कैसी है, बहुत ही वार्म। अब वो पोइट्री लिखती हैं तो वर्डिंग जो है ना वो कैसी है, बहुत ही दिल को छू जाने वाली वर्डिंग है। तो कंपेयर किया जा रहा है एना की वॉइस को किस चीज़ के साथ में, एवोकाडो के साथ में। हाँ, किस चीज़ के साथ में, ओटमील के साथ में, हनी के साथ में। एवोकाडो तो मतलब वो देखती है अपनी किचन गार्डन के अंदर, जैसे ऐसा लगता है कि वो एवोकाडो जो है वो उगने वाला है वहाँ पे। यहाँ सिर्फ एक मेटाफर के लिए यूज़ किया है।
जिस तरीके से मतलब हार्ड सीड्स फाउंड इनसाइड एन एवोकाडो फ्रूट, यू कैन से कि एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन्स विल स्प्राउट सॉरी विल स्प्राउट इन द किचन, हर वॉइस इज ओट मिल एंड हनी। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी वॉइस जो है वो कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है जितना कि ओट मिल होता है और हनी होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस आती है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इमेजरी। यूनिस डिसूजा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल और सेंसरी इमेज यहाँ यूज़ की है, बहुत मतलब विविड एक पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए। जैसे आफ्टरनून का टाइम दिखाया है, सन इज ऑन देयर फेसेस, क्रिएट ए वार्म काम विजुअल इमेज, है ना। वॉइस जो है वो ओटमील और हनी के साथ कंपेयर किया है, तो ये एक हमारा जो सेंस है, टेस्ट वाला जो सेंस है उसको एनहांस कर देती है, यहाँ हमारे विजन वाले सेंस को एनहांस कर देती है, तो ये इमेजरी आई है यहाँ पे। कंट्रास्ट क्या है, पोइट यूजेस कंट्रास्ट टू चैलेंज स्टीरियोटाइप अबाउट वीमेन, जैसे कि काम नोट स्टूपिड, प्रेग्नेंट नोट बोवाइन। अपोजिट है ना, एक से दूसरा बिल्कुल अपोजिट है। ये जो कंट्रास्ट है हाईलाइट करने के लिए कि सोसाइटी एक्चुअली में कैसे मिसअंडरस्टूड कर लेती है चीज़ों को, कि शांत है इसका मतलब कुछ नहीं जानती, और मदरहुड साइंस ऑफ डलनेस, मतलब कई बार नहीं लेते, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है। मेटाफर, हर वॉइस इज ओटमील एंड हनी, बहुत ही अच्छा मेटाफर लिया है यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ना, कि वॉइस को टू समथिंग दैट इज नेचुरल, वार्म, सूदिंग। ऐसी वॉइस है उसकी, ऐसी वर्डिंग उसने लिखी है या ऐसा वो गाकर सुनाती है कि मतलब कानों को भी आराम सा मिलता है। काइंडनेस उसकी दिखाती है, सिंपलिसिटी उसको दिखाती है। सिंबलिज्म है यहाँ पे, सनलाइट देखिए, सनलाइट इज द सिंबल ऑफ क्लैरिटी, कामनेस एंड नेचुरल ब्यूटी। एवोकाडो, यहाँ पे एवोकाडो का जो स्टोन है वो बताया गया कि स्प्राउटिंग इन द किचन, ये सिंबल है होप का। बहुत कठोर होता है वो, बहुत टाइट होता है, ऐसा लगता नहीं कि उसके अंदर से भी मतलब स्प्राउट निकल सकता है, बट यहाँ होप दिखाई है, इस वजह से एवोकाडो स्टोन स्प्राउटिंग इन द किचन, सिंबल ऑफ होप, ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। साइलेंस, सिंबल ऑफ इनर स्ट्रेंथ, वीकनेस की नहीं है, चुप है कमजोर है इसलिए नहीं, चुप है इसलिए क्योंकि उसको नॉलेज है इस चीज़ की कि बहस नहीं करनी है, यानी उसके अंदर इतनी ताकत है, सुनकर वो चुप है, जवाब नहीं दे रही है पलट के। अब हम जानेंगे पोएम के बारे में। ठीक है, हमने राइटर के बारे में पता कर लिया था पूरा डिटेल से। स्पीकर कौन है, पोइट हिमसेल्फ, सॉरी पोइट हरसेल्फ, क्योंकि वो लेडी हैं, हिमसेल्फ नॉट पोइट हरसेल्फ। एक फीमेल ऑब्जर्वर है रिफ्लेक्टिंग ऑन वीमेन इन ओल्ड डच पेंटिंग, एक ओल्ड डच पेंटिंग को देख रही हैं और फिर अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को इमेज करनी है कि ये पेंटिंग के अंदर ही ऐसी लेडी नहीं होती जो बहुत शांत दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसी रियल में भी मैं लेडीज़ को जानती हूँ। दो का वो एग्जाम्पल देती हैं। थीम है फेमिनिन स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी, कामनेस एज अ साइन ऑफ इनर पावर नॉट वीकनेस, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। साइलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल भी इसका थीम निकल कर आता है। वीमेंस रेस्ट्रेंट एज अ कॉन्शियस चॉइस, साइलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल जो है ना, ये भी थीम है। मैसेज क्या है, द पोएम कन्वेज दैट विमेन्स कामनेस एंड साइलेंस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस और इग्नोरेंस, नहीं लेना चाहिए, अगर वो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। ट्रू स्ट्रेंथ ऑफन लाई इन पेशेंस, डिग्निटी एंड क्वाइट साइलेंस, क्योंकि जवाब देना बहुत आसान होता है, सहन करना, चुप रहना, धैर्य रखना, ये चीज़ जो है वो ताकत को दिखाती है, यानी स्ट्रेंथ को दिखाती है। थ्रू बोथ आर्ट एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल जो यूनिस डिसूजा लेती हैं, वो औरतों के सम्मान में लेती हैं, एक्सप्रेस करती हैं वो इस चीज़ को। अब देखिए समराइज कर लेते हैं पोएम को। तो देखिए पोएम को, पोएम के अंदर क्या है कि पोइट ऑब्जर्व कर रही है, वीमेन है डच पेंटिंग के अंदर जिसको वो देख रही है, जिसके फेस के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो वो जो चेहरा है उसका दिख रहा है ना बहुत ही काम है, बॉडी उसकी जो दिख रही है वो ऐसे दिख रही है कि वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गुणों से भरी हुई है। इट मीन्स प्रेग्नेंट जैसे बताया, इट मीन्स उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जैसे किसी की मदर हो सकती है, इस टाइप से। तो पोइट देन कनेक्ट्स दीज पेंटिंग फिगर टू रियल वीमेन, इस पेंटिंग को देखकर जो रियल जो औरतों को वो जानती है उसके साथ वो कनेक्ट करती है। एक अपनी आंट का बताती हैं कि वो आंट जो है उसकी ऐसी हुआ करती थी, इतनी शांत और इतने अच्छे स्वभाव की थी, उसके हस्बैंड अगर उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट भी करते थे तो कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। और एक एना को वो जानती हैं कि जो पोइट्री लिखा करती थी और हमेशा मतलब उसको ये आशा रहती थी कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई कठोर से कठोर चीज़ है ना जो उसके अंदर भी कभी ना कभी नरमी आ ही सकती है। जैसे कि एवोकाडो के बीज की बात करती है वो, कि बहुत स्टोन टाइप का होता है वो, लेकिन वो भी कभी ना कभी स्प्राउट के रूप में
उभर कर सामने आता ही है। तो ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, बट दो का वो एग्जांपल देती है। एना की वॉइस जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करती है हमारी पोइटिस ओटमील और हनी के साथ में, जो कि शो करता है वार्मथ और नेचुरल ग्रेस को। तो थ्रू दीज पोर्ट्रेट्स द पोइट सेलिब्रेट द क्वाइट पावर ऑफ वुमेन लाइव्स। ओके, तो पोएम हमारी कंप्लीट होती है। एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर लो फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।